हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइन लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में या लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर विथ नेगेटिव नंबर के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में जो हमें डिस्कस करना है, हमें ये बताना है कि कैसे किसी भी नेगेटिव नंबर की बाइनरी को अगर हम शिफ्ट करते हैं तो हमारा आउटपुट क्या आता है। इससे पहले जो हमने वीडियो देखा था वो एक पॉजिटिव लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे, कवर करेंगे कि हम लेफ़्ट शिफ्ट कैसे करते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हम क्यों बिट को शिफ्ट करते हैं लेफ़्ट या राइट, इससे क्या फ़ायदा होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको मैं वीडियो के आखिर में कवर करूँगा, बताऊँगा कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। पहले हम समझ लेते हैं कि लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर को यूज़ करके विथ अ नेगेटिव नंबर हम कैसे बिट को शिफ्ट करते हैं और कैसे हम उसको रिजॉल्व करते हैं। हमारा आउटपुट जो आता है कैसे मैच करता है उसके बारे में देखेंगे, कैसे उसका आउटपुट डिफरेंट आता है वो भी देखेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम जो कि एक लॉजिक गेट्स की तरह है और यहाँ पर बिट को शिफ्ट होने हैं। ठीक है, ऑल बिट को शिफ्ट होने हैं, स्टोर होने हैं और साथ ही साथ हम प्रोग्राम करके भी देखेंगे कि हमें आउटपुट क्या मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन से कि जो मैंने बताया था ऑपरेटर के बारे में कि वो एक ऐसा सिंबल है, एक ऐसा रिजर्व सिंबल है जिसके अंदर एक स्पेसिफिक टास्क असाइन है जो किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है, लाइक अ प्लस और माइनस या एम्परसेंड, जो भी हो, ये एक स्पेशल टाइप के सिंबल हैं, ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, इन सब का यूज़ हम प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा जगह और ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो जो लेफ़्ट शिफ्ट है ये इसका काम क्या है, लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर का, ये बिट को शिफ्ट करेगा लेफ़्ट की तरफ। ठीक है, तो एक ऐसा ऑपरेटर है जो यूज़ करते हैं हम बिट को लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट करने के लिए, जिसका सिंबल है ये। ठीक है, ये कुछ एरो की तरह बना होता है, इसको कहते हैं एंगुलर ब्रैकेट। इसी से मिलकर ये बना है लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, तो लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर क्या है? एक ऐसा ऑपरेटर जो बिट को शिफ्ट करता है लेफ़्ट की तरफ एट स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम, मतलब जितना हम शिफ्ट कराना चाहते हैं उतना वो शिफ्ट करेगा। अगर हम 1 बिट शिफ्ट कराना चाहते हैं तो 1 बिट शिफ्ट करेगा, अगर 2 बिट शिफ्ट कराना चाहते हैं तो 2 बिट शिफ्ट करेगा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इसका हम यूज़ यानी कि इसका हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं बताना। सपोज़ आपके पास एक नंबर है 10 और आपको इसके बाइनरी को 2 बिट शिफ्ट करने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ यूज़ करेंगे लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर और मुझे कितने बिट शिफ्ट करने हैं? 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। ठीक है, तो ये एक 10 है जो कि डेसिमल नंबर है और ये है लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर और ये है उसका स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम, मतलब कितना बार आप शिफ्ट कराना चाहते हैं। तो हम 2 बिट शिफ्ट कराना चाहते हैं। ठीक है, तो यही है हमारा लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर इन डेसिमल में। अब हम बाइनरी में देखेंगे कि कैसे वर्क करता है। तो हमने पॉजिटिव के बारे में तो देख लिए हैं, अब हम नेगेटिव के बारे में देखेंगे, यानी कि -10। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक डेसिमल नंबर है माइनस, तो हमें पता है कि इसकी पहचान नेगेटिव साइन से की गई है। अगर किसी भी नंबर के पहले नेगेटिव साइन हो तो हम उस नंबर को कंसीडर करते हैं कि वो एक नेगेटिव नंबर है। पर व्हाट अबाउट बाइनरी? पर बाइनरी के बारे में क्या है? अगर बाइनरी को हमें पहचानना हो, जांचना हो, इवैल्यूएट करना हो कि वो बाइनरी नेगेटिव का है या पॉजिटिव का है, तो हमें पता कैसे चलेगा? सपोज़ आपके पास कुछ बाइनरीज हैं ये, ठीक है, हमें नहीं पता है कि बाइनरी किसका है, पर हमें इतना पता होना चाहिए कि बाइनरी नेगेटिव का है या पॉजिटिव का है। ये पता हमें कैसे चलेगा? तो उसका जो पता लगाने का जो तरीका है कि कोई बाइनरी पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसको हम ऐसे जानते हैं कि जब भी किसी भी बाइनरी के लेफ्ट मोस्ट में, ये है लेफ्ट मोस्ट, ठीक है, और ये है हमारा राइट मोस्ट।
यहाँ पर अगर कोई भी बाइनरी एक्स्ट्रा ऐड होता है 0 की बगल में तो लेफ्ट मोस्ट अभी हो गया है 1, ठीक है। तो अगर किसी भी बाइनरी के लेफ्ट मोस्ट में अगर 1 हो तो हम उसको मानेंगे नेगेटिव, और अगर 0 हो तो हम उसको मानेंगे पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमारे बाइनरी नेगेटिव का पहचानने का तरीका है, ठीक है। तो हम बाइनरी नेगेटिव निकालेंगे कैसे? सपोज हमारे पास -10 है और मुझे इसकी बाइनरी निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले क्या होता है कि हमें पॉजिटिव 10 की बाइनरी निकालनी होगी, जो कि है 1 0 1 0, राइट। ये है हमारा बाइनरी ऑफ पॉजिटिव 10। तो जैसा कि मैंने नियम बताया था कि अगर किसी बाइनरी के लेफ्ट मोस्ट में अगर 1 है तो उस बाइनरी को हम मानेंगे कि वो नेगेटिव का बाइनरी है, अगर 0 है तो उसको मानेंगे कि वो पॉजिटिव है। तो ये तो हमारा नंबर पॉजिटिव है, तो ये नंबर जो है रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव का, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इसको रिजॉल्व किया गया है सिस्टम के आर्किटेक्चर के हिसाब से, ठीक है। हमारा सिस्टम का जो आर्किटेक्चर क्या कहता है कि जो हमारा ये 10 का बाइनरी है 1 0 1 0, ये सिस्टम में ऐसे स्टोर नहीं होगा, ठीक है। हमारा सिस्टम जो है वो कम से कम जो सबसे छोटा जो बिट है वो लेता है 8, यानी कि वो 8 बिट के कॉम्बिनेशन में हमारा डेटा ट्रैवल करेगा, ठीक है। और सबसे हाईएस्ट है 64 बिट, यानी कि ये हमारा 4 बिट है। तो इस 4 बिट के फॉर्म में डेटा हमारा ट्रेवल नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू सिस्टम आर्किटेक्चर, क्योंकि सिस्टम को बनाया ऐसे गया है कि वो कम से कम 8 बिट के डेटा को होल्ड करे। तो हमारे पास ये कितना बिट है? ये है हमारा 4 बिट। तो ये ट्रैवल नहीं करेगा, यानी कि ये डेटा स्टोर नहीं होगा, क्योंकि इसको 8 बिट कंप्लीट होने हैं। तो उसके लिए क्या होगा, जब भी हम 1 0 1 0 यानी कि 10 हम प्रेस करते हैं तो हमारा जो डेटा सीपीयू के पास जाता है मैनिपुलेट के लिए, डेटा को बनाने के लिए, तो ये ऐसे नहीं जाता है, क्योंकि इसको 8 बिट में जाना है। तो ये एक्स्ट्रा 0 ऐड करेगा अपने लेफ्ट मोस्ट साइड में। तो 1 0 0 0 0 ये 4 ऐसे बिट एक्स्ट्रा ऐड होंगे, तब जाके ये कंप्लीट 8 बिट बन गया। जो भी सिस्टम के तरफ से एक्स्ट्रा बिट जो ऐड होते हैं वो 0 ही होते हैं, 1 नहीं होते हैं, याद रखिएगा माय फ्रेंड्स, ठीक है। अब ये नंबर क्या हो गया है? पॉजिटिव। ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि नंबर के लेफ्ट मोस्ट में है 0 और 0 का मतलब होता है पॉजिटिव। अगर यहाँ पे होता 1 तो हम इसको कंसिडर कर दें नेगेटिव, ठीक है। तो अब ये हमारा है नंबर 10 और इसका है बाइनरी पॉजिटिव, ठीक है। तो हमें जो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर यूज करने हैं वो नेगेटिव 10 पे करने हैं, ठीक है। तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या करने होंगे, मतलब इस बाइनरी को नेगेटिव बनाने के लिए क्या करने होंगे? बाइनरी को, किसी भी बाइनरी को नेगेटिव बनाने के लिए जो हमारा कंप्यूटर, जो हमारा सिस्टम है यूज करता है, वो जो एल्गोरिदम है उस एल्गोरिदम को कहते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर आपको वंस कॉम्प्लीमेंट के बारे में नहीं पता है तो आप मेरा वीडियोस देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है और बहुत ही इजी टर्म में मैंने समझाया है कि वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। अगर आपको वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट समझ में आ जाएगा तब आप समझ जाओगे कि डेटा हमारा कैसे रिप्रेजेंट होता है नेगेटिव में, ठीक है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट काम क्या करता है? जो भी हमारा पॉजिटिव का बाइनरी होता है उसके बिट्स को इन्वर्ट कर देता है। बिट्स का मतलब ये 0 एक बिट है, ये 0 एक अलग बिट है, ये 0 एक अलग बिट है, ये 0 एक अलग बिट है, फिर ये 1 एक अलग बिट है, फिर ये 0 एक अलग बिट है, फिर ये 1 एक अलग बिट है, ये 0 एक अलग बिट है। टोटल यहाँ पे 8 बिट है। और वंस कॉम्प्लीमेंट की मदद से क्या होगा, हमारा जो बाइनरी है वो इन्वर्ट हो जाएगा। तो 1, क्योंकि ये 0 का बदला है, इन्वर्ट हो गया तो 1, फिर ये 0 दूसरा है, अगर वो इन्वर्ट होगा तो 1, फिर ये हमारा 0 है, इन्वर्ट होगा तो 1, फिर ये हमारा 0 है, अगर ये इन्वर्ट होगा तो 1, ठीक है। वंस कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा एल्गोरिदम है, एक ऐसा नियम है जिसमें बिट्स को इन्वर्ट कर देना होता है। फिर ये 0 है तो ये इन्वर्ट होगा तो सॉरी ये 1 है, इन्वर्ट होगा तो 0, फिर ये 0 है, इन्वर्ट होगा तो 1, ये 1 है, इन्वर्ट होगा तो 0,
और ये 0 है तो इन्वर्ट होगा तो 1। अब ये क्या हो गया, ये एक नेगेटिव वे में चला गया। अब ये नंबर नेगेटिव कंसीडर होगा, पर ये अभी इनकम्प्लीट है, क्योंकि मुझे 2's कॉम्प्लीमेंट भी यूज़ करने हैं, तब जाके ये कंप्लीट नेगेटिव नंबर कंसीडर होगा सिस्टम के आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग। तो हमें क्या करना है, 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करना होता है, 1 बिट मुझे एक्स्ट्रा ऐड करना होता है 1's कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, ये हमारा है 1's कॉम्प्लीमेंट, और इसी 1's कॉम्प्लीमेंट में हमें एक्स्ट्रा बिट 1 ऐड करने हैं। तो जैसा कि बाइनरी में जो एडिशन होता है उसका जो फॉर्मूला है 1 + 1 = 0, और कैरी जो होगा 1 होगा। ठीक है, फिर 1 + 0 = 1। ठीक है, और 0 + 1 = 1, और 0 + 0 = 0। ये हमारा बाइनरी बिट का एडिशन है। इसी फॉर्मूला से हम एडिशन परफॉर्म करते हैं बाइनरी में। ठीक है, तो हमें जो आउटपुट मिलने हैं आफ्टर 2's कॉम्प्लीमेंट, 2 कॉम्प्लीमेंट ऐड करने के बाद, यानी कि 1 जब हम बिट ऐड करेंगे 1's कॉम्प्लीमेंट में, तो हमें जो आउटपुट मिलने हैं, तो 1 और इस 1 को अगर हम ऐड करेंगे तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ होगा, हमारे पास होगा 0, और जो 0, ये तो 0 होगा, 1 1 को ऐड करेंगे, पर उसके साथ एक कैरी मिलेगा जिसको हार्सिल कहते हैं। तो वो कैरी क्या होगा, जो हमारा बगल वाला बिट है ना, इस बिट में ऐड होना है। ठीक है, इस बिट में वो 1 ऐड होना है। तो अब ये ऐड हो गया, तो 1 और ये और 0, तो 1 और 0 को ऐड करेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 1। वेरी गुड। ठीक है, 1 हो गया, यानी कि ये बिट्स चेंज हो गए। अब हमारे पास कुछ नहीं है, तो ये 1 ऐसे यहाँ उतरेगा, फिर ये 0 ऐसे यहाँ आ जाएगा, फिर ये चारों 1 हैं ऐसे यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये आपका हो गया कंप्लीट 1's कॉम्प्लीमेंट, और 2's कॉम्प्लीमेंट की मदद से जो हमने आउटपुट निकाला है हमें मिला है 1। ये इतना। ठीक है, जो इसका बाइनरी क्या है, 1 1 1 1 0 1 1 0। ये आउटपुट किसका है, ये है आउटपुट हमारा -10 की, यह है -10 का बाइनरी। ठीक है, इसकी पहचान कैसे है, ये लास्ट में 1 है जिसका मतलब होता है नेगेटिव, ये नेगेटिव साइन कंसीडर करता है। ठीक है, ये हमारा हो गया नेगेटिव, क्योंकि इसके लास्ट में है, लेफ्ट मोस्ट में है 1। ठीक है, तो हमने अब क्या करना है आगे, जैसे कि मैंने 10 को पॉजिटिव 10 को नेगेटिव 10 में बदल दिया है, अब हमें इसके बिट को शिफ्ट करना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि -10 को हमें लेफ्ट बिट शिफ्ट करना है 2, ये हमारा क्वेश्चन था। दैट मीन्स हमें इन सब में से सिर्फ 2 बिट को शिफ्ट करना है लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो पहले इस नंबर को, इस बाइनरी नंबर को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं लॉजिक गेट्स में, ताकि हमें इजीली समझ में आ जाए। तो हम पहले 1 लिखेंगे, ठीक है, हमें 4 बार 1 लिखने हैं अलग अलग। याद रहे, जो भी हमारा बाइनरी बिट होता है वो हमेशा अलग अलग लॉजिक गेट में स्टोर होता है। हर एक बिट के लिए हमारा पास डिफरेंट लॉजिक गेट्स होते हैं। ठीक है, ये हमारा हर एक बिट के लिए मैंने डिफरेंट लॉजिक गेट्स बनाया है, और इसी लॉजिक गेट्स की मदद से हमारा सिस्टम का आर्किटेक्चर तैयार होता है, जो किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां पर कुल हमारे पास है, ये हमारा है 8 बिट। ठीक है, जो कि बाइनरी है -10 का। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला के हिसाब से हमें करना क्या है, -10 को लेफ्ट शिफ्ट करने हैं 2 बिट, राइट, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये है हमारा नेगेटिव का बाइनरी, और मुझे शिफ्ट करने हैं लेफ्ट की तरफ। तो लेफ्ट इन द सेंस क्या होता है, ये हमारा पूरा जो बाइनरी है इधर की तरफ, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। दैट मीन्स
लेफ्ट मोस्ट पे हमारा ये है, उसके बाद ये है। तो जैसा कि मैंने कहा है 2 बिट शिफ्ट करने हैं, तो कंप्यूटर क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम ये 2 बिट्स हमारे शिफ्ट होंगे। तो जब ये 2 बिट शिफ्ट होंगे तो ये कैसे दिखेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी कोई स्टोरेज नहीं है इसके बाद, इस 1 के बाद कोई स्टोरेज नहीं है जहाँ पर वो स्टोर होगा किसी लोकेशन पे, तो ये बिट क्या होंगे, लॉस्ट हो जाएंगे। इसी को कहते हैं डिस्कार्डेड बिट, मतलब ये बिट लॉस्ट हो गए हैं, ठीक है, अभी के लॉजिक गेट से। तो ये दोनों को हम रिकॉर्ड में नहीं रखेंगे क्योंकि ये 2 बिट शिफ्ट कर गए हैं। अगर होता 1 बिट शिफ्ट करना है तो सिर्फ ये 1 यहाँ से रिमूव होता। तो फिलहाल ये जो तीसरे नंबर पे 1 है ये आएगा पहले लॉजिक गेट्स में, ठीक है, फिर दूसरा आएगा, सॉरी चौथा आएगा दूसरे लॉजिक गेट्स में, फिर ये जो 0 है ये आएगा तीसरे पर, और फिर ये जो छठे नंबर पे ये आएगा चौथे पर, फिर ये 7वें नंबर वाला आएगा 5वें पे, और ये 8वें नंबर वाला आएगा 6ठे पे, ठीक है। हम इस बिट को पहले स्टोर करा देते हैं ताकि आपको समझने में बहुत ही आसान हो, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया ये 1 यहाँ आ गया है, फिर ये 1 यहाँ आ गया है, फिर ये यहाँ पर आ गया है 0, ठीक है, फिर ये 1 हमारा यहाँ पर आ गया है, फिर ये 1 हमारा यहाँ पर आ गया है, और फिर ये फाइनली 0 यहाँ पर आ गया है। जो हमारे कंप्लीट 8 बिट थे, 2 बिट शिफ्ट करने के बाद ये शिफ्ट हो गए, मगर ये हमारे टोटल कितने बिट हैं, ये हमारे अभी हैं 6 बिट, इसको 8 बिट होने हैं, ठीक है। तो हमारा कंप्यूटर क्या करेगा, हमारा कंप्यूटर अलग से जो खाली है, यानी कि ऑक्यूपेंट जो खाली पीछे से आगे की तरफ गया है, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ गया है, तो लेफ्ट वाले तो निकल गए, लॉस्ट हो गए, तो पीछे जगह खाली होगी, क्योंकि यहाँ से ये जगह लॉजिक जो है हमारा गेट्स खाली रह गया है क्योंकि इसमें कोई बिट्स नहीं है। तो ये बिट्स कैसे फिल होंगे, 0 से फिल होंगे, ठीक है, याद रहे। इसको कहते हैं, जो बिट्स हमारे फिल होंगे बैक से, उसको कहते हैं ऑक्यूपेंट या ऑक्यूपेंसी, ठीक है। वो ऑक्यूपेंट कर रहे हैं, ऑक्यूपाई कर रहे हैं स्पेस को, और जो हमारे बिट रिमूव हो गए हैं, शिफ्ट करके हट गए हैं, एक जगह से दूसरे जगह चले गए हैं, उनको कहते हैं लॉस्ट बिट या डिस्कार्डेड बिट। अब ये हमारे 2 बिट शिफ्ट हो गए हैं, यानी कि अब नोटपैड में मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो डायग्राम करके मैंने बता दिया है कि हमें अगर सपोज इनमें से 2 बिट शिफ्ट करने हैं, तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जो 2 बिट है लेफ्ट की तरफ बढ़ेगा। तो जैसे लेफ्ट की तरफ बढ़ेगा तो ये हमारा जो बिट है लॉस्ट हो गया, क्योंकि 2 बिट रिमूव हो गया, 2 कदम आगे चल गया। तो जब रिमूव हुआ तो क्या बचा, 2 3 4 5 6 बिट बचे। तो जो पीछे से बिट स्टोर होंगे वो उसको बोलते हैं ऑक्यूपेंट बिट। ये एक्स्ट्रा 2 बिट इसमें ऐड हुए और ये कंप्लीट 8 बिट बन गया है, ठीक है, आप समझ गए। तो अब ये शिफ्ट होने के बाद -10 का जो बिट है ये है। तो हमें आउटपुट कितना मिलेगा, जब हम -10 के बिट को शिफ्ट करेंगे तो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो बहुत ही डिफरेंट होगा। तो आउटपुट क्या होगा, कैसे निकालेंगे वो हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस बाइनरी को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। तो उसका जो फॉर्मूला होता है, हम यहाँ लेफ्ट मोस्ट से शुरू करते हैं। लेफ्ट मोस्ट में हमारा 0 है, इस 0 पे पावर कितना है, 0 पे पावर हमारा अभी 0 है। उसके बगल वाला जो 0 है इस पे पावर कितना है, ये 0 पे पावर हमारा 1 है। फिर हमारा जो ये 0 है इस पे पावर है 2, फिर ये हमारा 1 है, इस पे पावर है 3, फिर हमारा जो ये 1 है इस पे पावर है 4, फिर ये हमारा 0 पे पावर है 5, फिर ये हमारे 1 पे पावर है 6, और ये जो 1 है ये हमारा नेगेटिव साइन है, यानी कि ये माइनस का साइन है 1, इसको आप कंसीडर कर लें, ठीक है। तो हम यहाँ से बिट को लेना शुरू करेंगे, मतलब यहाँ से लेना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा 6 पोजीशन पे, दैट मीन्स 2 पे पावर 6। तो अगर हम 2 पे पावर 6 करते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट मिलेगा वो है 64, राइट। कोई डाउट नहीं है, मैं समझ सकता हूँ आपको कि अगर हम कैलकुलेट करेंगे 2 पे पावर 6 तो हमारे पास क्या मिलेगा, 64।
तो ये 6 जो पोजीशन पर था इसका काम हो गया। अब उसके बाद है हमारा ये 5th पोजीशन पे जो कि 0 है। तो हम जानते हैं कि अगर हम 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू 0 ही आना है, तो इस 0 को स्किप कर देंगे। उसके बाद हमारा आ गया 4। तो अगर 2 पे पावर हमारा 4 है तो आपके पास आउटपुट क्या है? हमारे पास है 16, राइट। उसके बाद हमारे पास जो 4 के बाद बचा 0 1 2 3। तो अगर 2 पे अगर हमारा पावर 3 है तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा? 8, राइट। उसके बाद हमारे पास ये 3 0 हैं, तो ये किस पोजीशन पर हैं? 2 1 और 0। हम इनको नहीं लेंगे क्योंकि 0 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आउटपुट 0 ही आएगा, इसलिए हमने इस नंबर को स्किप कर दिया और इस नंबर को भी स्किप कर दिया। अब हम इस नंबर को अरेंज करते हैं जो हमने अभी निकाला है। क्योंकि ये है 2 पे पावर 64, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 64 माइनस के साथ। माइनस के साथ क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये जो नंबर है 1, ये है हमारा सिंबल ऑफ माइनस इन बाइनरी। तो हम डेसिमल में कर रहे हैं, तो अब डेसिमल में माइनस कैसे लिखेंगे? तो इस 1 के बदले हमने 64 में लिया है -64, राइट। माइनस लिया है, यहाँ से हमने कैलकुलेट करना शुरू किया था, तो 64 हमने ले लिया उसका, फिर प्लस ये लेंगे 16, ठीक है। उसके बाद प्लस हम ये लेंगे 8, राइट। तो यहाँ पर आ गया हमारा 8। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसको हम रिजॉल्व करेंगे तो -64 वैसे उतर जाएगा और ये 16 और 8 ऐड होगा तो हमारे पास क्या होगा? 24, राइट। तो जैसा कि हम मैथमेटिकल रूल है प्लस और माइनस होता है माइनस, तो यहाँ पर काम घटने का होगा। तो 64 में से अगर 24 हम घटाएंगे तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा आंसर 40, और क्योंकि 64 बड़ा है और उसके साथ नेगेटिव का साइन है तो यहाँ पर लगेगा नेगेटिव का साइन, ठीक है। ये हमारा हो गया एक्सप्रेशन कंप्लीट। तो -40 जो है आंसर आया है किसका? कि अगर हम -10 जो हमारा नेगेटिव इंटीजर्स है उसकी बाइनरी को, यानी -10 की बाइनरी को अगर हम 2 शिफ्ट लेफ्ट करते हैं तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा -40, ठीक है। तो अब हम प्रोग्राम करके देखते हैं कि क्या हुआ है, ठीक है। चलिए मैं आपको यहाँ पर पहले ये प्रोग्राम समझा दे रहा हूँ कि ये क्या है, ठीक है। मैंने एक यहाँ पर प्रोग्राम बनाया है जिसमें मैंने क्लास का नाम रखा है D4, ठीक है। मैंने एक इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट किया है जिसमें मैंने वैल्यू रखा है -8, पर मुझे निकालना है -10 का, तो वैल्यू हमने चेंज कर दिया है, ठीक है। फिर मैंने एक यहाँ पर मेथड क्रिएट किया है जिस मेथड का नाम है डिस्प, और इस मेथड के बॉडी में मैंने कुछ स्टेटमेंट प्रिंट कराए हैं system.out.println से, जिसमें मैंने प्रिंट कराना है लेफ्ट शिफ्ट और वैल्यू क्या प्रिंट कराना है? x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या है? उसमें -10 है और मुझे इसको लेफ्ट शिफ्ट करना है कितना? 2 बिट, राइट। 2 बिट हमें शिफ्ट करने हैं। फिर मैंने मेन मेथड क्रिएट करा है, उसके अंदर मैंने क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करा है, फिर मैंने उस ऑब्जेक्ट की मदद से डिस्प्ले मेथड को कॉल किया है। तो जब ये हमारा मेथड कॉल होगा तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, और इस स्टेटमेंट में मैंने जो इवैल्यूएशन किया है x की वैल्यू को लेफ्ट शिफ्ट करना है 2 बिट जो जिसका वैल्यू है -10। तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा वो देख लेते हैं इस प्रोग्राम को चला के। तो आप देख सकते हैं हमारा कंसोल में जो आउटपुट आया है वो -40 है, ठीक है। जब भी मैंने नेगेटिव बाइनरी को 2 शिफ्ट करा तो हमारे पास आया -40, राइट। अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है -8 के लिए, और मुझे इस बार सिर्फ करने हैं क्या? 1 बिट शिफ्ट करने हैं, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? -8 जो है
इसकी 1 बिट शिफ्टिंग करनी है। 2 बिट शिफ्ट वाले हो गए। तो सबसे पहले हमें 8 की बाइनरी निकालनी होगी जो है 1,000, राइट। अब इस 8 बिट की बाइनरी जो है इसको हमें कन्वर्ट करना है नेगेटिव में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये ऐसे सिस्टम में नहीं जाएगा, इसको कंप्लीट 8 बिट होने हैं, कम से कम 8 बिट होने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 64 बिट होने हैं, ठीक है। तो 0 0 0 0 4 बिट हो गए, 1 0 0 0, ये हमारा कंप्लीट हो गया 8 बिट में। अब ये हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव बाइनरी है किसका, 8 का। अगर ये सिस्टम एक्स्ट्रा 0 ऐड नहीं करेगा तो इसको भी नेगेटिव कंसीडर करेगा, क्योंकि इसके लेफ्ट मोस्ट में है 1, और जैसा कि मैंने नियम बताया है कि किसी भी बाइनरी के लेफ्ट मोस्ट में अगर नंबर 1 हो तो उसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं, राइट। तो इस बार हमें शिफ्ट करने हैं 1 बिट। तो सबसे पहले यूजिंग वंस कॉम्प्लीमेंट से हम इसके बिट को इन्वर्ट करेंगे, जो कि एक एल्गोरिदम है किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एज अ नेगेटिव इन सिस्टम, राइट, ठीक है। तो 4 0 है तो 4 1 होंगे, फिर ये 1 के बदले हमारे 0 होंगे, यानी कि जो हमारा ऊपर 1 है इसके बदला यहाँ 0 होगा। फिर ये तीनों 1 0 के बदले हमारे होंगे 1 1 1। अब हमें करना है 2's कॉम्प्लीमेंट की एल्गोरिदम की मदद से हमें 1 बिट इसमें एक्स्ट्रा ऐड करने हैं। तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया एडिशन में कि जब भी 1 और 1 बिट ऐड होते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, हमारे पास जो आउटपुट होता है 0 0 होगा और ऊपर क्या होगा, हमारा कैरी 1 होगा। फिर ये 1 और 1 के रूप में है तो फिर हम क्या लिखेंगे, 1 1 का जो एडिशन होगा वो 0 होगा, फिर कैरी हमारा बगल वाले बिट को ऐड होगा, ठीक है। फिर हमारा ये 1 और 1 का कॉम्बिनेशन है तो फिर हम लिखेंगे इसको 0 और फिर हमारा जो कैरी ऊपर होगा 1 होगा, राइट। अब क्या होगा, ये 1 और 0 का कॉम्बिनेशन है तो हमारा जो एडिशन होगा 1 और 0 का कॉम्बिनेशन से 1 बनता है, ठीक है। ये हमारा एडिशन कंप्लीट हो गया और ये चारों के चारों 1 ऐसे ही यहाँ पर 1 1 1 1 हो जाएंगे, राइट। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा एडिशन कंप्लीट हो गया और ये आउटपुट है किसका, नेगेटिव ऑफ -8 का, राइट, क्योंकि इसके लेफ्ट मोस्ट में 1 है और इसको हम नेगेटिव नंबर कंसीडर करेंगे। अब हमें क्या करने हैं, इसको पहले अरेंज करने हैं कहाँ पे, लॉजिक गेट्स में। ये हमारा लॉजिक गेट्स है, इसमें हमें अरेंज करने हैं, ठीक है। तो हमें 4 बार 1 लिखने हैं और 1 0 0 0। तो अगर हम यहाँ लिखेंगे 1 और 0 0 0, ठीक है। तो हमारा जो लॉजिक गेट्स में जो बिट्स स्टोर हुए हैं वो कुछ इस तरह दिखेंगे, 4 बार 1 1 0 0 0। ये है -8 का बाइनरी। तो मुझे करना क्या है, हमें सिर्फ 1 बिट शिफ्ट करना है। इससे पहले हमने 2 बिट देखा था। अब ये 1 बिट जब शिफ्ट होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि मुझे ये यहाँ पर 1 बिट शिफ्ट करने हैं किसके, -8 के। तो जब यहाँ से 1 बिट हमारा शिफ्ट करेगा तो ये जाएगा कहाँ, क्योंकि इसके पास कोई स्टोरेज मीडियम नहीं है। अगर हम यहाँ कहते हैं इसमें जाएगा तो ये शिफ्ट नहीं हुआ, ये अपने पोजीशन पर है। शिफ्ट का मतलब अगला कदम बढ़ जाना, अगले सेक्शन में चले जाना या अगले स्टोरेज में चले जाना, शिफ्ट उसी को कहते हैं। तो जब ये शिफ्ट होगा तो इसके पास कोई स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है तो ये लॉस्ट हो गया। तो इस बिट को कहेंगे डिस्कार्डेड बिट्स, ठीक है। सेकेंड वाला जो है ये आना चाहिए इसको यहाँ पर ये शिफ्ट होगा तो यहाँ आएगा। जिसके पास एक स्टोरेज पावर है तो यहाँ आ गया। अब यह इसी एल्गोरिदम पे सारे के सारे बिट शिफ्ट होंगे। अब यहाँ पर चौथा आएगा तीसरा में, तीसरा आएगा चौथा में,
5वां आएगा चौथा में, ऐसे करके ये सारे बिट शिफ्ट होंगे। 7वां 8वां आएगा 7वां में। पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि आपको आसान हो जाए। ठीक है, 1 ये हमारा जो है 1। देखिए अभी हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। 1 ठीक है, फिर हमारा है 0 0, फिर हमारा है 0। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बिट शिफ्ट करने के बाद पीछे से एक बिट हमारा खाली हो गया है। तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम क्या करेगा, इस बिट को भरेगा किससे, 0 से, राइट। तो जो 0 से एक बिट ऐड होगा, अभी हो गया कंप्लीट। कंप्लीट क्या हो गया माय फ्रेंड्स, ये पूरा कंप्लीट हमारा आउटपुट हो गया 8 बिट्स का। ठीक है, तो क्यों हमें इसी बिट को शिफ्ट करना था ना। ठीक है, तो अगर हम इसमें 1 बिट शिफ्ट करते हैं, दैट मीन्स ये 1 हमारा लॉस्ट चला गया। तो यहाँ हो गया पीछे से एक एक्स्ट्रा 0 ऐड, तब हो गया हमारे पास 4 1 हो जाएंगे और फिर ये 0 जो होंगे 4 होंगे। अगर हम इसको अरेंज करें 4 बिट में तो ये कुछ इस तरह दिखेंगे, इधर 4 बिट और इधर 4 बिट। ठीक है, और ये जो हमारा लेफ्ट मोस्ट है ये माइनस का साइन है। ठीक है, तो शिफ्ट करने के बाद हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरह मिला। अब हम इसको इवैल्यूएट करते हैं फॉर्मूला के हिसाब से। इस बाइनरी को हमें चेंज करने हैं डेसिमल में। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये 0 पोजीशन पर है, ये 1 पर है, ये 2 पर है, ये और 3 पर है। तो इनमें से कोई भी हम नहीं लेंगे क्योंकि सब पे 0 है, और 0 से कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर का तो 0 ही आउटपुट आएगा। ठीक है, तो ये हमारा 3 है। 4 5 6 हमें ये लेने हैं। ठीक है, तो अगर हम कितना है 4 5 6, तो 2 पे पावर अगर हम 6 करते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो 64 है। ठीक है, फिर 2 पे पावर 5 करते हैं तो हमारे पास आएगा 32। फिर 2 पे पावर 4 करते हैं, ठीक है, 0 1 2 3 और 4, तो हमारे पास आउटपुट कितना आएगा 16, राइट। तो अब कुछ बचा नहीं माय फ्रेंड्स, इस तीनों को मैंने वैल्यू दे दिया है जो कि यहाँ पर मौजूद है। अब इसको एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो -1 -64, ये माइनस कहाँ से आया माय फ्रेंड, मैंने आपको बताया ये माइनस जो है सिंबल ये 1 बिट का बदला है। ठीक है, क्योंकि अब हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर चुके हैं। प्लस 32 प्लस 16, ठीक है। हम 32 प्लस 16 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट आना चाहिए -64 प्लस 48, राइट। ये हमारा है ऐड करने के बाद। ठीक है, 32 और 16 को अगर हम ऐड करेंगे तो 48 आएगा। मैथमेटिकल के फॉर्म में अलजेब्रा एक्सप्रेशन का जो फॉर्मूला होता है प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पर घटाने का काम होगा। तो 64 से अगर 48 घटेगा तो हमारे पास आएगा 16, राइट। क्योंकि सिंबल माइनस का है ग्रेटर नंबर के साथ, तो 16 के साथ लगेगा नंबर हमारा माइनस। यानी कि जो -16 है ये किसका वैल्यू है, इसका आउटपुट है। किसका, अगर -8 को 1 बिट अगर हम शिफ्ट करते हैं, ठीक है, -8 की बाइनरी को अगर 1 बिट हम शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट आएंगे वो -69 है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आए हैं। ठीक है, हमें इसको चेंज कर देना है 8 में, और यहाँ हमें चेंज करना है 1 बिट। हमारे पास जो आउटपुट आएंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास आउटपुट है -16। ठीक है, तो ये है हमारा एल्गोरिदम बिट के शिफ्ट करने का तरीका। ठीक है, तो ऐसे हमारे बिट शिफ्ट होते हैं कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, कई बार ये कहना होता है कि लेफ्ट शिफ्ट नेगेटिव के साथ काम नहीं करता है। ऐसा नहीं है, आपके सामने काम कर रहा है, और जो फॉर्मूला है मैंने वो भी बताया है कि वो भी कैसे कर रहा है। आप किसी भी नंबर का निकाल के देख लेना,
ऐसे वर्क करेगा? हाँ। अगर आपका काम नहीं करे 8 बिट में, अगर ये आपका 8 बिट में अगर काम नहीं कर रहा है कोई भी बाइनरी, तो आप बिट बढ़ा के 12 बिट पे निकाल के देखना, यानी 4 0 एक्स्ट्रा और ऐड करना लेफ्ट मोस्ट में। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर ये हमारा बिट अगर मान लो सपोज जो -8 का है अगर नहीं करता काम, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट में हम 4 0 एक्स्ट्रा और ऐड करते हैं। अब ये हो गया 12 बिट। 12 बिट पे भी अगर आउटपुट नहीं आएगा तो हम 4 बिट एक्स्ट्रा और ऐड करते हैं, 16 बिट पे चेक करके देखते हैं। जैसे कि -41 ये एक ऐसा नंबर है जो 8 बिट में काम नहीं करता है, 12 बिट पे काम करता है, ठीक है। तो आप 8 बिट पे निकाल के पहले देख लो, इसका आउटपुट नहीं आएगा, लेकिन जब आप 12 बिट पे निकाल के देखोगे तो इसका आउटपुट आएगा, ठीक है। इसीलिए सबसे हाईएस्ट जो है 64 बिट है और इसी बिट पे हमारा सिस्टम सारे नंबर को रिप्रेजेंट करता है एज अ नेगेटिव। मैंने 8 बिट इसलिए लिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। आप 64 बिट लेके भी निकालना, आंसर आपका वही आएगा, ठीक है। तो -40 के लिए आप 12 बिट यूज करना। अब जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो है हमारे पास, वो ये है कि हम बिट को शिफ्ट क्यों करते हैं, बिट को शिफ्ट करने की ज़रूरत क्या है। तो मेरा जो आंसर है, जब भी हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का काम करते हैं तो वहाँ पे जो बिट होता है ये डेटा को कॉन्साइज करता है। कॉन्साइज का मतलब लॉजिकल फॉर्म में डेटा को छोटा बना के स्टोर कर देता है, ठीक है। और जब भी हम इसको डिक्रिप्ट एनक्रिप्ट करते हैं तो ये एक्सपैंड होकर हमें आउटपुट मिल जाता है, लाइक अ जिप फोल्डर वगैरह आप जानते हो, ठीक है। यूट्यूब पे जितना भी वीडियोस अपलोड होते हैं वो सब कॉन्साइज डेटा है, कम स्पेस पे स्टोर होते हैं, और जब भी आप उसे देखना चाहते हो तो आपको एक इंटरफेस से वही दिखता है जो आपने अपलोड करा है। किसी भी फाइल को कंप्रेस करने के लिए हम बिट शिफ्ट का यूज करते हैं डेवलपमेंट में या सॉफ्टवेयर बनाने में, ठीक है। ग्राफिक डिजाइन के लिए भी बिट शिफ्ट का यूज करते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन के लिए भी हम बिट शिफ्ट का यूज करते हैं, लाइक अ पॉट या सॉकेट। सॉकेट का मतलब होता है जिसमें डेटा हमारा एक कंबाइंड होके लॉजिकल फॉर्म में डेटा ट्रेवल करता है। पॉकेट या सॉकेट जो भी होते हैं वहां भी यूज बिट शिफ्ट का हम करते हैं। तो ओवरऑल मैंने सब कुछ कवर कर दिया नेगेटिव के रिगार्डिंग, नेगेटिव लेफ्ट शिफ्ट के बारे में। अगर आपको सच में कोई कंफ्यूजन अभी भी है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। अगर आप पर्सनली मुझसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हो तो मेरा मेल आईडी पड़ा हुआ है मेरे चैनल पे, आप उस ईमेल आईडी की मदद से आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई सवाल है मन में लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के रिगार्डिंग, नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी हो, तो आप मुझे कमेंट पे कर सकते हो। मैंने बहुत ही आसान वे में समझाया है, ठीक है। इसको समझने के लिए आप 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल पढ़िए। मैंने मेरे उसके रिगार्डिंग वीडियो बना रखा है बहुत ही आसान टर्म में, आप वो भी देख सकते हो, ठीक है माय फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियोस अपलोड होंगे, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिएगा जिनको प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, कोडिंग में इंटरेस्ट है, उनके सारे क्वेरीज को रिजॉल्व करा देना मेरा एम है। मैं चाहता हूँ कि जितना बेहतर हो सके मैं स्टूडेंट को समझाऊँ कोडिंग, ठीक है। तो हैव अ नाइस डे, जय हिंद।